हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार करेंट अफेयर्स पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। इससे पहले इस सीरीज का जिसमें कि 1200 प्लस बिहार करेंट अफेयर्स यानी कि 2022 में जो घटना बिहार में आपका हुआ है सारे कुछ को देखने वाले हैं। इससे पहले 400 क्वेश्चंस बताया जा चुका है। जो लोग नए होंगे आकर आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 400 से। आप में से किसी ने कमेंट किए थे, बहुत अच्छा कमेंट था, एक सवाल के बारे में। 360 हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? ऑप्शन डी आपको बताया गया था IIT भागलपुर। यहाँ पे आपको III बस कर लेना है। IIT भागलपुर का भी चयन हुआ है। सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए 100 संस्थान में से एक संस्थान आपके IIT भागलपुर भी हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आने वाला है। चलिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। कह रहा है हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। 16 पुलिसकर्मियों को, अधिकारी को। हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले के? ऑप्शन ए गया जिला आपको बताना है। प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा नाम ध्यान रखिएगा। इनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाता है 2021 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो गया की रहने वाली हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर पूर्णिया। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? डॉक्टर शैवाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी को। ऑप्शन आपको यहाँ पे डी टिक कर देना है। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी रहा टॉप पर। हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर। डॉक्टर रेखा कुमारी को। हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? ऑप्शन ए राइट आंसर शिक्षकों को। हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये की राशि देकर सम्मानित किया? भागलपुर जिला के किस कर्नल को? ऑप्शन आपको सी बताना है, कर्नल विनय कुमार झा को। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? धीरज कुमार और पल साक्षी को। ऑप्शन आप यहाँ पे डी टिक कर दीजिएगा। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? अभी आपने देखा, ऑप्शन बी टोटल 16। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया? ऑप्शन नंबर डी पूर्वी चंपारण को। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया? ऑप्शन बी राइट आंसर भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है? ऑप्शन नंबर आपका बी जननायक कर्पूरी ठाकुर आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया? मीरा सिंह को। ध्यान रखिएगा, विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान पूछेगा ना, तो मीरा सिंह को दिया गया है। हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए राइट आंसर। उन्नयन बांका कार्यक्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसी मॉडल के तर्ज पर ना उन्नयन बांका कार्यक्रम के तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सुरेश कुमार को। हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकास मिश्रा। ऑप्शन डी राइट आंसर, इनको ना अभिनव किसान पुरस्कार से मोतिहारी में सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, ये मुजफ्फरपुर के डीएम है कौन? तो नाम है प्रणव कुमार, इनका चयन हुआ है बेस्ट डीईओ के रूप में। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ लिए हैं? ऑप्शन नंबर डी जस्टिस जो है संजीव प्रकाश वर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 4 जिलों से। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। हाल ही में सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी डॉक्टर पुनीत राज सिंह को। सिवान जिला के ये युवा चिकित्सक है, इनको ना ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला बन गया है? कौन सा राज्य बना है? तो आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर आपको बी बिहार बताना है। हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? ऑप्शन सी राइट आंसर, रोहतास आया। हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ छुपाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर, पीयूष पांडे के द्वारा कुछ पाने की जिद पुस्तक को लिखा गया है, जो कि मनोज वाजपेयी के जीवन पर बेस्ड है। हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप का हुआ है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे डी टिक करना है। बाल वैज्ञानिक का चयन अवार्ड मानक के रूप में दोनों का हुआ है। हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे? 11। ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया? मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप आपका सी राइट आंसर है। हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मधेपुरा में। हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर, बांका जिले की थी। हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश गुजेला को जहानाबाद के युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जहानाबाद के हैं। हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, 4। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी में विमोचन किया गया? ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन खुखरी आपका राइट आंसर है। हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला का नाम? ऑप्शन सी नालंदा है। हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मकनेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया। वे किस जिले के रहने वाले हैं? बिहार के प्रधानाध्यापक है, नाम है क्या? मनकेश्वर प्रसाद। इनको ना अप्रिशिएट अवार्ड दिया गया है। तो ये ना ऑप्शन नंबर डी मोतिहारी के रहने वाले हैं। हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील के पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना शुरू किया है?
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर भागलपुर के। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर, डॉक्टर संजीव कुमार को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया? तीसरे स्थान पर, ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एमआईटी करेगा। बताइए, हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया? ऑप्शन नंबर बी, कुमार रविकांत का चयन हुआ है किस चीज़ के लिए? तो ये युवा अभिनेता का चयन हुआ है भारत सरकार के द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए। हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? ऑप्शन नंबर आपका डी, 3 बार हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? 50%, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किनका हुआ है? संजीव कुमार नाम आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, 3 जनवरी से। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या बताइए। अभी लेटेस्ट जो डेटा है उसके हिसाब से आपको ऑप्शन ए टिक करना है। 14,91,41,337 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं बताएं? तो नंबर 444 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नवादा जिले के। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है? पटना का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ लिया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा, आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत का पहला स्थान प्राप्त कर लिया? खगड़िया, ऑप्शन डी। देखिए, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार का जो किस जिले ने पूछ रहा है कि पहला स्थान खगड़िया ने किया है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सारण और वैशाली को। तो आपको बी और सी दोनों टिक करना है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है, इसे आपको टिक करना है। नंबर 450 बताइए, हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में सिर्फ 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, अभिलाष दत्ता की ये पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी राज्य सरकार के द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? एड्स से, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? बिंदु भूषण पाठक, ऑप्शन बी राइट आंसर।
बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? दरभंगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया? अमरेंद्र कुमार आर्य राइट आंसर। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से पूछेगा, अमरेंद्र कुमार आर्य को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा कनेक्शन बनाए जाएंगे? 455 का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी है, पीएम गति शक्ति योजना के तहत। हाल ही में सिवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज्य मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है? डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। देखिए, हाल ही में सिवान जिला के किस व्यक्ति को, तो डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज्य मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से क्या किया है? सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरू की गई है? ऑप्शन ए IGIMS पटना में। हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर, अनुराग कुमार हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? 459 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 59 का सी, न्यायमूर्ति संजय कुमार को। हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, आमिर सुबहानी को। अगर आपने अभी तक बिहार का जो आप लोगों को क्लास दिया जा चुका है मंत्रिमंडल वगैरह, उसे देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको बिहार के मंत्रिमंडल में अभी कौन कहाँ पर क्या है, किसके पास यानी कौन सा मंत्रालय है। सेकेंड, अगर आप देखेंगे तो जो संवैधानिक पद वगैरह है, जैसे कि राज्यपाल हैं, चीफ जस्टिस वगैरह हैं, कौन कहाँ पे क्या है, सारा कुछ आपको दिया जा चुका है। साथ ही साथ बिहार में सबसे पहला में मंत्रालय वगैरह से जुड़ा हुआ चीज़ जो है उसका, तीनों का क्लास एक ही साथ दिया गया है। आप लोग चाहें तो उसे आकर देख लीजिएगा, उसे देखना ही चाहिए। बिहार के बारे में, खास करके मंत्रालय वगैरह के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? 461 का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, मुजफ्फरपुर में। बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी मुजफ्फरपुर में शुरुआत की गई है? हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर, 1 लाख रुपए का। हाल ही में बिहार के किन दो मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनमोल और अमित आपको बताना है बी राइट आंसर। हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने की घोषणा की गई? ऑप्शन बी पटना में। हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए? शिक्षा विभाग के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? पुनपुन और पटना। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन बी नालंदा यूनिवर्सिटी की ये क्या है, ध्यान रखिएगा, कुलपति हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी बिहार राज्य के 42 अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी। हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्य की सूची में शामिल हो गया? 5 राज्यों की सूची में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित
ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? गुवाहाटी में आयोजित हुआ था कौन सा? ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है दरभंगा वाला, ये टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया। हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? 18वें, ऑप्शन सी। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से? नालंदा और पटना में इसकी शुरुआत करी जा रही है। हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? रूपक प्रसाद, ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही में पूर्णिया जिला की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है? रिया गांगुली, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर, सिवान के ये थे। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? कृष्ण कुमार ठाकुर को, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयां पहुंचाई जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? अजय कुमार को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दरभंगा जिले में। हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार कौन से पायदान पर है? बिहार 11वें नंबर पर है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने किस राज्यसभा सदस्य का, इनसे रिलेटेड जो थे उनका निधन हो चुका है? महेंद्र प्रसाद का। देखिए नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है, इसके किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन? तो महेंद्र प्रसाद आपको ध्यान रखना है। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीद का निर्णय लिया है? 482 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिहार ने। हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? लेट्स इंस्पायर बिहार .org आपका राइट आंसर है। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का, बताइए तो कितना बार रिपीट करेगा क्वेश्चन को? बिहार ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ ही गए होंगे आपने, समझ लिया होगा आपने। ऑप्शन नंबर आपका कृष्ण कुमार ठाकुर राइट आंसर है। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? चक्र, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से, अर्थात कह रहे 2022 से हिंदू स्टडीज यानी कि सनातन की पढ़ाई शुरू होगी? ऑप्शन आपको यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय ए टिक कर देना है। हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लैकोनाइट की खोज की अनुमति दी है? जमुई और रोहतास में, ऑप्शन आपको यहाँ पे डी टिक करना है। मैग्नेटाइट और ग्लैकोनाइट की खोज करने का जो है ना परमिशन बिहार सरकार के द्वारा दिया जा चुका है। हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? निश्चय पोर्टल, ऑप्शन सी सही जवाब। बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है? कोसी नदी पर, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। हाल ही में हुए बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीत लिया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सोनू कुमार ने।
हाल ही में हुए जारी बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में ना बिहार शरीफ के व्यक्ति थे कौन? ऑप्शन नंबर डी सोनू कुमार। सोनू कुमार ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए राइट आंसर, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया? ऑप्शन डी बिहार सरकार ने किया है। हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? संजीव कुमार। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ा गया है? किडनी ट्रांसप्लांट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस का विमोचन हुआ। इसके लेखक का नाम है डॉक्टर M.R. शरण। हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 13.7% की कमी आई है। 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई? ऑप्शन नंबर आपका डी रामवृक्ष वेनीपुरी का। हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उमाशंकर पोद्दार और धर्मेंद्र कुमार दोनों को किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समस्तीपुर रेल मंडल के ये स्टाफ हैं। हाल ही में भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक का नाम है डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन बी राइट आंसर, मधुबनी जिला। हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर। हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता? ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रिंस यादव ने। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राजगीर शहर। राजगीर जो है ना बिहार का देश का मतलब देखिए बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बना, नाम क्या है? राजगीर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया? बिहार। ऑप्शन ए बिहार राज्य के म्यूजियम को। हाल ही में किस राज्य के, बताइए कितने अच्छे से क्वेश्चन रिपीटेड है। नंबर 507, हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर डी 25वें स्थान पर हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, 134वीं। हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? कोसी मेची लिंक परियोजना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए राइट आंसर, गया। हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया? ऑप्शन ए बिहार राइट आंसर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की है? 22 दिसंबर से आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, मोतिहारी और पूर्वी चंपारण से। हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना
पर सूचकांक जारी किया। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर है बताएं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सबसे। समझ ही रहे हो क्या पढ़ना है इसको। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है, जितनी औसत से, उनमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, यानी कि टॉप पर रहा। तो इसमें बिहार ऑप्शन भी राइट आंसर। हाल ही में देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, बिहार राज्य में किया गया। हाल ही में जारी सूचना अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा। तो ये थोड़ा डेटा आपका समझिए। भागलपुर जो है ये आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है। कब तक में कंप्लीट करने का कहने का मतलब है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, 2025 तक में। हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ऑप्शन ए दूसरी बार। हाल ही में लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर रहा। सुपौल ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का चयन हुआ है स्विट्जरलैंड की संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। फिलो ऐप, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। मुजफ्फरपुर को ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है। पटना को ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, सफल कपल अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में मुंगेर जिला, जगह कह रहा है जमालपुर, के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है। ऑप्शन ए कुमार आयर्स का। हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के लिए बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। ऑप्शन ए राइट आंसर, अरबाज अंसारी का जो है मतलब खेल सम्मान पुरस्कार से बिहार सरकार ने सम्मानित किया है। हाल ही में तेलंगाना के किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की गई है। तेलंगाना ने जो किया है ना, तो ऑप्शन है बिहार का। देखिए तेलंगाना राज्य ने बिहार पंचायत चुनाव तरीका अपनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर जिले का यह कुढ़नी प्रखंड। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, चौथा स्थान। हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, प्रांजल कुमार का हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। ऑप्शन नंबर बी, 10 करोड़ रुपए का। हाल ही में निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना बच्चों के लिए परोसेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर, पटना जिले के। पटना जिला में ये ना मिड डे मील चलेगा अक्षय पात्र फाउंडेशन के थ्रू। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक
प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आ गया, बिहार का कौन सा जिला है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे डी बता देना है, गया जिला। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर और शामिल है? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, बनारस शामिल है। हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, दूसरा। हाल ही में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिहार को। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, गंगा पर। हाल ही में कौन से विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कौन से विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई, तो ऑप्शन बी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में शुरुआत की गई है। हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, 70 वर्ष। हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी विनोद कुमार को। बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन आपका ए नालंदा में। हाल ही में बिहार की किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन आपका बी श्रेयसी सिंह हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया? ऑप्शन ए शम्स आलम को राइट आंसर है। हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटलाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, NCEAR को। हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों में निर्माण कार्य तेजी लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया है? 4। देखिए, हाल ही में कह रहा है केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर में निर्माण कार्य को तेजी लाने के लिए वास्तविक में स्मार्ट बनाने के लिए उसे कहा गया है ना, तो 4 जिलों को। हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, मोकामा में। हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर सी बिहार ने। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? सतीश कुमार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 33%। हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? ऑप्शन ए सुपौल जिला बना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा? ऑप्शन नंबर डी बिहार शरीफ। हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सुनील सौरभ। कह रहा है ना बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार, तो सुनील सौरभ को ना वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार थे ये, इनको ना हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया? आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिहार के द्वारा किया गया है।
हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। 86% महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। ठीक है। हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किए? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। 3 खिलाड़ियों ने 3 मेडल अपने नाम किए थे। कह रहे हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल? 3 आपको ऑप्शन सी ध्यान रखना है। हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए शशि वर्मा को। हाल ही में कौन बिहार का जिला है जो देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जमुई हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी आस्था दीपाली को। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सतीश कुमार को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र एवं महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंप दी गई? पूर्णिया जिला के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कह रहा है ना कि हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में जानते हो आप भागलपुर को, इसको विकसित करने की जिम्मेदारी दिया गया है किसे? तो संजय कुमार वर्मा आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? समझ गए होंगे आप। ऑप्शन ए बिहार आपको बताना है। बिहार स्पेशल देख रहे हैं तो बिहार ही सब में भी जवाब टिक करना है, बट जब आप एग्जाम देंगे तब वहाँ पे कन्फ्यूजन मत क्रिएट होने दीजिएगा। हाल ही में बिहार के किस जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए सासाराम जिला प्रशासन ने लिया है। नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य? ऑप्शन नंबर बी बिहार है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, बिहार में। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकार के बीच में लिया गया? तो 7 राज्य। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? ऑप्शन नंबर बी 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए। हाल ही में बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग की निदेशक बनाई गई। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी अररिया जिला टिक करिएगा। जागृति सिंगला जो कि नीति आयोग की निदेशक बनाई गई हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे ए टिक करिएगा, बिहार में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर की श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है? बिहार है दूसरे स्थान पर, वो भी नीचे कंडीशन में। बिहार में किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे डी टिक कर दीजिएगा, गया जिला में बना है। हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने। हाल ही में बिहार परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया?
जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया। ऑप्शन नंबर सी, ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। बीते 17 सालों में बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? 104.83 लाख टन आपको ध्यान रखना है। कह रहे हैं ना, बीते 17 साल में बिहार में दूध उत्पादन की जो क्षमता है ना वो 104.83 लाख टन बढ़कर हो गया है। हाल ही में बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन नंबर सी, उम्मीद ए हॉप को। हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रमोद झा, ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? कर्नल संतोष बाबू को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में फ्रेंडशिप कप फिकबॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप में जो ये खिताब था इसमें बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता है बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्किम को हराकर। हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर, दिल्ली हाट की तर्ज पर। किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है? बिहार में, ऑप्शन सी। हाल ही में बिहार के शिवहर जिले की कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई थी? 581 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुष्का कुमारी। हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड्स व बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से नवाजा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 582 का सी हो जाएगा राइट आंसर, घनश्याम शाह का। देखिए कह रहा है ना, हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो आपको घनश्याम शाह ध्यान रखना है। इनके द्वारा स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? ऑप्शन नंबर आपका बी, डॉक्टर आपको उज्ज्वल वर्मा बता देना है। इन्हीं की टीम थी जो कि बैक्टीरिया की पहचान की है और नई पहचान करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार ये किए हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है? 584 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुपौल को। हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सहरसा भी टिक कर देना है। बताइए, हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पर रहा बताइए? ऑप्शन नंबर सी, 44वें नंबर पर रहा है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया गया है बताइए? ऑप्शन नंबर आपका सतघरवा जलाशय योजना बता देना है, ए राइट आंसर है। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है बताइए? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, 13वां स्थान मिला। हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यूनिसेफ के साथ मिलकर की बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 12 फिल्म तैयार किया है। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनने वाला है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, पटना से कोलकाता तक के लिए तैयार होगा। हाल ही में भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेलखंड तक किस राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया है? कौन सी पहली बिजली ट्रेन पूछेगा तो क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी बता देना है, कवि गुरु एक्सप्रेस हो जाएगा आपका राइट आंसर। हाल ही में जारी की गई स्वस्थ थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार
पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पर है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, अंतिम स्थान पर रहा। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुई है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे उम्मीद द होप बता देना है। हाल ही में बिहार निबंधक उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी IAS के पाठक को बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी प्रमोद भगत हो जाएगा राइट आंसर। प्रमोद भगत को सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यानचंद रत्न से सम्मानित हुआ है, सम्मानित किए गए, हुआ नहीं है। हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी राइट आंसर, रवि भूषण पांडे सही जवाब। हाल ही में कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, सुधांशु फिरदौस को। देखिए क्या रहा है ना, हाल ही में कविता के लिए प्रतिवर्ष जो दिया जाता है प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, इससे बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपको ए सुधांशु फिरदौस बता देना है। हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रामजन्म मिश्र। आपको ध्यान रखना है, क्या कह रहा है, हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से डॉक्टर रामजन्म मिश्र को सम्मानित किया गया है। हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बन चुका बिहार के मखाना का नाम GI टैग में किस नाम से होगा? क्या नाम उसका वहाँ पर रहेगा? मिथिला मखाना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसे देख लीजिए। हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? 600 क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता हो तो आप ही कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वाले क्लास में 600 से मिलते हैं। अगर आप लोग करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल देखना चाहते हो तो और भी क्लास है, उसे आप देख लीजिएगा। अगर आप आगे आने वाले एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स का नेशनल लेवल पे अगर देखना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। करेंट अफेयर्स का क्लास यहाँ पे आपको हर दिन मिलेगा और अच्छा जो मटेरियल होगा, जो आपके एग्जाम के व्यू से सही रहेगा, सारे क्लास आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लें। अगर और भी कहीं जान पहचान में पढ़ने वाला ग्रुप हो वहाँ भी आप शेयर कर दिया करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नए करेंट अफेयर्स के क्लास के साथ।